हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार साहब विसाफी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों ये पार्ट 12 से जिसमें न्यूमेरिकल के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। ये न्यूमेरिकल दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे एक बार आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प मिले। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का फुल चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया हूँ। आप यूट्यूब में हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक के माध्यम से हमारे हर वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, और आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ सकता है और आपके ज्ञान बढ़ सकते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो को आप ज़रूर देखें दोस्तों। दिशा फ्री क्लास एक क्वालिटी एजुकेशन देता है, वो भी फ्री कॉस्ट। हमारे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, ताकि और सारे स्टूडेंट हमसे जुड़ सके दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों मेन टॉपिक्स है न्यूमेरिकल्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का है। कि दोस्तों पहला न्यूमेरिकल क्या है दोस्तों? फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है दोस्तों। आपको दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए दोस्तों, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सीरीज एंड पैरेलल का न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम को सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सीरीज में है या पैरेलल में है, या सीरीज और पैरेलल दोनों में है। यदि इसे आप समझ जाएंगे दोस्तों तो न्यूमेरिकल आपका आसानी से बन जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पोटेंशियल डिसाइड करना पड़ेगा। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दोस्तों बता चुका हूँ, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की फ्लो करता है। तो इसलिए इस सर्किट में दोस्तों पहले आपको पोटेंशियल डिनोट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में दोस्तों पोटेंशियल को ए मान लेता हूँ, तो इस पॉइंट को दोस्तों बी पोटेंशियल मान लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस सर्किट में दोस्तों इसमें दोस्तों कोई रेसिस्टेंस नहीं दिया गया है। रेसिस्टेंस नहीं देने के कारण दोस्तों यहाँ ए पोटेंशियल है, तो यहाँ पर भी दोस्तों ए पोटेंशियल हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों देखिए, यहाँ इस पॉइंट में दोस्तों बी पोटेंशियल है। क्या दोस्तों? बी पोटेंशियल है, तो यहाँ पर भी कोई रेसिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो यानी यहाँ पर भी बी पोटेंशियल दोस्तों हो जाएगा, यानी वीवो हो जाएगा। पोटेंशियल को हिंदी में वीवो बोलते हैं दोस्तों। पोटेंशियल को हिंदी में दोस्तों क्या बोलेंगे? वीवो बोलेंगे। और दोस्तों करंट हमेशा जो है हाई पोटेंशियल से और लो पोटेंशियल की फ्लो करता है, यानी ए को मैंने हाई मान लिया, हाई पोटेंशियल, बी को लो पोटेंशियल मान लिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये डायग्राम पहले से दिया था, आप एक नया डायग्राम बनाएंगे, रीड्रॉ करेंगे। देखिए दोस्तों, ये ए बी पोटेंशियल को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ए और बी। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, ए बी के बीच में क्या है? ए और बी के बीच में क्या है दोस्तों? 2 ओम दिया गया है। ए और बी के बीच में क्या है दोस्तों? 2 ओम है, यानी यहाँ से एक डायग्राम बना देंगे दोस्तों 2 ओम का। फिर दोस्तों बी ए के बीच में 2 ओम है, यानी ए बी के बीच में 2 ओम दिया गया है, तो यहाँ से एक लेंगे, यहाँ 2 ओम है दोस्तों। ए बी बोलिए या तो ए से बी बोलिए, बात एक ही पड़ेगा दोस्तों। ए बी के बीच में 2 ओम है, तो यहाँ से लेंगे ए बी के बीच में 2 ओम होगा दोस्तों। कि दोस्तों ए के बीच, ए और बी के बीच में 2 ओम, ए बी के बीच में 2 ओम है और ए और बी के बीच में 2 ओम है। अब देखिए दोस्तों, ये डायग्राम से आपको कैसा लग रहा है? क्या सीरीज है या पैरेलल है?
देखिए दोस्तों, इसको पहचानने के लिए आसान तरीका है। आप देखिए कि करंट कहाँ से बट रहा है। अधिक करंट बटा तो पैरेलल, अब करंट नहीं बटा वो सीरीज, और करंट सीरीज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से यदि हम लोग इसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं, क्या दोस्तों, बैटरी जोड़ देते हैं, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। देखिए दोस्तों, प्लस टर्मिनल से करंट आएगा आई, यहाँ भी आई हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से करंट 3 भागों में बढ़ जा रहा है। यहाँ दोस्तों करंट 3 भागों में बढ़ जा रहा है, यानी यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ I3। यदि दोस्तों करंट बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। तो ये डायग्राम दोस्तों कैसा है, पैरेलल है। कैसा दोस्तों, डायग्राम क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्या होता है। ठीक है दोस्तों, पैरेलल का फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितना रेजिस्टेंस होगा उतना प्लस करते जाएंगे। दोस्तों R1 का वैल्यू कितना है, 2 ओम, R2 का वैल्यू कितना है, 2 ओम, और R3 का वैल्यू कितना है, 2 ओम। यानी दोस्तों इसे R1, R2, R3 मान लिया। अब दोस्तों 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो दोस्तों, 2 होगा, क्या हो दोस्तों, 2 एलसीएम होगा। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 + 1 + 1, तो क्या देगा रियल दोस्तों, बताइए, 1 + 1 + 1 3/2 देगा, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/2 है दोस्तों। और मुझे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तो क्या होगा, इसे प्लस दीजिए दोस्तों, 2/3, यानी 2/3। इसका आंसर क्या हो दोस्तों, आंसर 2/3 होगा दोस्तों। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसी टाइप का दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप यदि पोटेंशियल डिसाइड कर लेते हैं, पोटेंशियल किस किस पॉइंट में कैसा पोटेंशियल्स होगा, उसी तरह आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आप समझे दोस्तों कि पोटेंशियल मैंने ए यहाँ पर लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण दोस्तों इस पोटेंशियल यहाँ पर सेम हुआ दोस्तों, ए पोटेंशियल हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों पोटेंशियल बी है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस दोस्तों नहीं था, और रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण दोस्तों पोटेंशियल सेम हुआ दोस्तों, यानी पोटेंशियल बी है, तो यहाँ भी पोटेंशियल मैंने बी लिखा। अब यहाँ पर ए और बी लिख दिया पोटेंशियल, और जैसा जैसा डायग्राम पर दिया गया है ए बी के बीच में 2 ओम, तो ए और बी के बीच में मैंने 2 ओम लिख दिया। फिर बी ए के बीच में 2 ओम, बी ए बोलिए या तो ए बी बोलिए, बात एक ही पड़ेगा। तो ए और बी के बीच में 2 ओम मैंने लिख दिया, और ए और बी के बीच में 2 ओम, तो ए और बी के बीच में 2 ओम लिख दिया। अब देखते, अब डायग्राम मैंने न्यू डायग्राम बना दिया। अब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि सीरीज में है पैरेलल में। अब आपको देखना है कि करंट डिवाइड हो रहा है, यदि करंट डिवाइड होगा तो पैरेलल होगा, और पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना है, और क्वेश्चन से बन जाएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें डायग्राम दोस्तों अंतर है, जो पहले के डायग्राम था उससे डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया दोस्तों, क्या है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिसाइड कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में भी दोस्तों सबसे पहले पोटेंशियल डिसाइड कर लेंगे। क्या दोस्तों, पहले पोटेंशियल डिसाइड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट में क्या होगा, पोटेंशियल ए होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ ए पोटेंशियल्स है, तो यहाँ पर भी दोस्तों बी पोटेंशियल होगा दोस्तों।
क्या दोस्तों, यहाँ ए पोटेंशियल है तो यहाँ पर दोस्तों बी पोटेंशियल होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने पहला क्वेश्चन में ही बताया था कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ए पोटेंशियल यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी ए पोटेंशियल होगा दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ ए पोटेंशियल है दोस्तों, क्या है दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, ए रेजिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस दिया गया है, तो ए पोटेंशियल यहाँ पर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है दोस्तों। तो यहाँ ए पोटेंशियल होगा दोस्तों, तो यहाँ पर सी पोटेंशियल होगा। क्यों दोस्तों, कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो यहाँ पर ए पोटेंशियल है तो सी पोटेंशियल होगा। रेजिस्टेंस रहने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस दिया था इसलिए करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, तो यहाँ पर सी पोटेंशियल हो गया। अब देखिए दोस्तों, यह सी पोटेंशियल दोस्तों यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कोई रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण दोस्तों यहाँ सी पोटेंशियल दिया था, तो यहाँ पर भी दोस्तों सी पोटेंशियल होगा। आपको समझ में आया दोस्तों, वीवो पोटेंशियल कैसे डिसाइड करते हैं। यदि पोटेंशियल यदि आप डिनोट कर दिए दोस्तों, तो क्या होगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग रीड्रॉ करेंगे, यानी एक फिर से डायग्राम बनाएंगे। ए पोटेंशियल, बी पोटेंशियल, यहाँ मैंने लिख दिया दोस्तों ए और बी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ए बी है और साथ में दोस्तों सी भी आ रहा है, तो एक सी, ए बी और सी दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। ए बी और सी पोटेंशियल मैंने लिख दिया। अब क्या करें दोस्तों, ए से सी में क्या है, 2 ओम दिया है। ए से सी में दोस्तों क्या दिया है दोस्तों, 2 ओम दिया गया है, तो यानी ए सी के बीच में क्या होगा, 2 ओम का दोस्तों रेजिस्टेंस होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सी और ए के बीच में दोस्तों क्या है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। सी और ए के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक 3 ओम का रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। यहाँ से ए और सी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ए और सी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ए और सी के बीच में लिखिए, ए और सी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब दोस्तों सी और बी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी सी और बी के बीच में क्या होगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन अब आराम से बन जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप इसमें मतलब बैटरी जोड़ दीजिए। करंट आई पास कर रहा है दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई पास कर रहा है, तो करंट दोस्तों यहाँ से 3 भागों में बट गया, I1, I2 और I3। ठीक है दोस्तों, यहाँ से करंट आपका 3 भागों में दोस्तों करंट बढ़ गया दोस्तों, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, एक पैरेलल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक क्या होगा दोस्तों, एक पैरेलल होगा। 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम पैरेलल में होगा दोस्तों। अब दोस्तों यदि यहाँ से करंट I1, I2 और I3 पॉइंट सी पर मिल के निकलेगा, मतलब I बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I, तो यहाँ पर I निकलेगा दोस्तों, ऐसे I करंट निकल के नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगा। आपको समझ में आएगा दोस्तों, ये डायग्राम क्या है, पैरेलल और सीरीज में है, दोनों में दिया है, पैरेलल में भी है और सीरीज में भी है। क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर रहा हूँ। 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम क्या है, पैरेलल में है, तो लिख सकता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यानी
1/6 प्लस 1/R2 का वैल्यू 2 ओम, R3 की वैल्यू 3 ओम। इसको दोस्तों एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, इसको आप एलसीएम ले लेंगे। 6 2 3 का एलसीएम दोस्तों क्या होगा, इसका एलसीएम 6 होगा दोस्तों। 6 को डिवाइड देंगे 1 आएगा, तो ऊपर में 1 होगा दोस्तों। 2 को 6 से डिवाइड देंगे 3 प्लस 2 यहाँ को दोस्तों। 3 2 5 1 6/6 यानी 1 है दोस्तों। ये जो है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, 1 हो गया। इसका दोस्तों रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों फिर से इसको एक बार रेजिस्टेंस कि दोस्तों 6 2 3 ओम का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 1 हो गया, यानी यहाँ पर 1 ओम और जो 4 ओम था 4 ओम। अब दोनों मिलकर दोस्तों क्या बन गया, एक सीरीज बन गया। पहले 6 2 3 क्या था, पैरेलल था, दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए, यानी 1 ओम निकला। ठीक है दोस्तों, 1 ओम निकला। अब 1 ओम और 4 ओम दोनों सीरीज में हो गया, क्योंकि करंट समान फ्लो करेगा, है ना दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट का तो क्या होगा, R1 प्लस R2 यानी 1 प्लस 4 माने 5 ओम इसका टोटल निकलेगा दोस्तों। कोवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या होगा दोस्तों, 5 ओम होगा। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आई होप आपको ये डायग्राम दोस्तों एक अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1 टाइप्स और 2 टाइप्स क्वेश्चन के बाद 3rd टाइप्स क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको लगता होगा क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन क्या है, इस पॉइंट में एक रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों क्या किया, मैंने ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया। प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था, इसमें रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन इसमें एक मैंने रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तब कैसे बनेगा दोस्तों, सेम क्वेश्चंस है, सेम टॉपिक्स है, लेकिन उसमें कुछ अंतर है, इसमें रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ये भी दोस्तों टाइप्स 1 और टाइप्स 2 के तरह ही ये टाइप्स 3 क्वेश्चन भी बनेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों, मुझे क्या करना है, सबसे पहले पोटेंशियल डिसाइड करना है, कहाँ कहाँ पोटेंशियल लगेगा। सबसे पहले दोस्तों इस सर्किट पर पोटेंशियल डिसाइड करना है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिसाइड कर लेना पहले। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, एक री डायग्राम बनाने में भी आपको आसानी होगी। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप पोटेंशियल डिसाइड कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इसमें स्मॉल ए मान लेता हूँ, ये इस पॉइंट में दोस्तों ए पोटेंशियल में मान लेता हूँ। स्मॉल ए मैंने लिखा, इसे स्मॉल ए पोटेंशियल मैंने मान लिया। फिर दोस्तों इस पॉइंट में दोस्तों मैंने बी पोटेंशियल मान लिया, ए पोटेंशियल बी पोटेंशियल। देखिए दोस्तों, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के करंट फ्लो करता है दोस्तों। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आप उसे एक बार जरूर देख लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी में दोस्तों ए पॉइंट में ए पोटेंशियल और इसमें बी पोटेंशियल से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसलिए ये ए पोटेंशियल से, तो यहाँ भी दोस्तों इस पॉइंट पर ए पोटेंशियल होंगे दोस्तों। फिर दोस्तों इस पॉइंट पर क्या है, बी पोटेंशियल से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है दोस्तों। क्या दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस दिया है, इसलिए दोस्तों इस सेम पोटेंशियल नहीं होगा दोस्तों। आप इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर सेम पोटेंशियल से होने, यहाँ पर दोस्तों बी पोटेंशियल से, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया है दोस्तों। क्या दोस्तों, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम का, इसलिए दोस्तों यहाँ पर यदि बी पोटेंशियल है तो यहाँ पर सी पोटेंशियल होगा दोस्तों। याद रखिएगा, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से
लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैंने पोटेंशियल यानी वीओ डिसाइड कर लिया। ठीक है दोस्तों, हिंदी मीडियम के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को समझिए। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना है दोस्तों, क्योंकि आज के ज़माना में दोस्तों दोनों आपको दिमाग में रखना है कि वीओ मतलब पोटेंशियल्स होता है। उस आप हिंदी में पढ़ाई कीजिए, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में का हर टॉपिक्स आप थोड़ा सा हल्का हल्का आप टॉपिक दोस्तों कुछ इंग्लिश हिंदी में दोनों याद रखिएगा, ताकि दोस्तों आपको एग्ज़ाम्स में दिक्कत ना हो। कहीं कहीं एग्ज़ाम में दोस्तों हिंदी के साथ में अंग्रेजी भी डाल देता है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए दोस्तों पोटेंशियल को हम लोग वीओ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिसाइड कर लिया। अब क्या करना है दोस्तों, ए, बी और सी, मैं 3 पोटेंशियल से ए और बी और सी। तो पहले दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी लिखा पोटेंशियल, यहाँ पर सी पोटेंशियल लिखा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में दोस्तों, ए और सी के बीच में 3 ओम रेजिस्टेंस है दोस्तों। ए और सी के बीच में क्या होगा, 3 ओम रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। अब दोस्तों सी और ए के बीच में क्या है, 3 ओम है। सी ए बोलिए या ए से सी बोलिए, बात एक ही पड़ेगा दोस्तों। यानी ए और सी के बीच में 3 ओम है, यानी ए और सी के बीच में 3 ओम दोस्तों। फिर दोस्तों ए और बी के बीच में 3 ओम दिया हुआ है। ए और बी के बीच में दोस्तों 3 ओम रेजिस्टेंस है, यानी ए और बी के बीच में दोस्तों 3 ओम दिया हुआ है। यानी 3 ओम दिया है दोस्तों। फिर दोस्तों बी और सी के बीच में 3 ओम दोस्तों दिया है, बी और सी के बीच में दोस्तों। अब बी पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है, यानी सी बी। सी और बी के बीच में दोस्तों 3 ओम रेजिस्टेंस दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये डायग्राम था दोस्तों, मैंने री डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब आपको समझ में आता होगा कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल्स में है। देखिए दोस्तों, आपको दोस्तों क्या करना है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों देखिए दोस्तों ये दोनों क्या है, 3 ओम और 3 ओम क्या है, पैरेलल्स में है। ये क्या है दोस्तों, पैरेलल में दोस्तों। तो इसको आप क्या कर सकते हो दोस्तों, 1/r इक्विवेलेंट टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसे दोस्तों आप r1 इंटू r2 प्लस r1 प्लस r2 भी आप लिख सकते हैं, r इक्विवेलेंट टू। देखिए दोस्तों जब 2 रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों तो r इंटू r2 बाई r1 प्लस r2 भी आप कर सकते हैं, सेम ही पड़ता है। तो 3 ओम प्लस 3 ओम और 3 ओम दिया हुआ है, तो R इक्विवेलेंट निकालना है दोस्तों। तो 3 गुने 3 और 3 प्लस 3 9 और 3 3 6। इसको डिवाइड देंगे दोस्तों, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 3/2 क्या होगा दोस्तों, R इक्विवेलेंट हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस डायग्राम को दोस्तों फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, फिर से समझाने के लिए दोस्तों। इसके जगह में दोस्तों मैंने क्या लिख लेंगे दोस्तों, 3/2 लिखना पड़ेगा। इसके जगह में 3/2 लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इसकी जगह हम दोस्तों देखिए दोस्तों दोनों पैरेलल था, दोनों को इक्विवेलेंट निकाल लिए। तो ये दोस्तों ऐसे बन जाएगा दोस्तों,
यहाँ ए पॉइंट में सी, यहाँ बी। ये दोस्तों ये 3 ओम है। ये दोस्तों को इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया दोस्तों, तो क्या होगा 3/2 ओम्स होंगी। और यहाँ पर दोस्तों 3 ओम था। अब देखिए दोस्तों ये दोनों क्या है सीरीज, ये दोनों क्या है दोस्तों सीरीज में है। ये दोनों क्या है दोस्तों 3/2 और 3 ओम क्या है सीरीज में है। पहले इसको पहले निकाल लेंगे दोस्तों। आर इक्विवेलेंट तो क्या होगा 3/2 और +3 एलसीएम लेंगे दोस्तों 2 और 3 + 6 होगा ऊपर में दोस्तों। 3 से 9 होगा दोस्तों, 3 और 6 9 होगा दोस्तों, 3 से 9 होगा /2 यानी 9/2 आर इक्विवेलेंट होंगे दोस्तों। ये दोनों को दोनों मिलाएंगे दोस्तों तो क्या होगा 9/2 होगा। फिर दोस्तों अब देखिए दोस्तों इसको दोस्तों फिर से इसके जगह हम दोस्तों क्या लिखेंगे दोस्तों 9/2 लिखेंगे, यानी ये रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों। इस जगह में 3 है दोस्तों, लिख देंगे 3 ओम। ये 9/2 ओम है दोस्तों, लिखेंगे 9/2 ओम। अब देखिए दोस्तों ये दोनों क्या हो गया पैरेलल हो गया दोस्तों। ये दोनों क्या हो गया दोस्तों पैरेलल हो गया है ना दोस्तों। पैरेलल हो गया दोस्तों, इसको क्या करें दोस्तों, इसको यहाँ पर मैंने डायग्राम तो दोस्तों इसको हम करते हैं डिलीट। ठीक है दोस्तों, इसका कर रहे हैं जगह नहीं दोस्तों, डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों 3/3 ओम 9/2 क्या है एक पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू दोस्तों मैंने बताया था आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा R1 गुने R2 y में R1 + R2। दोनों दोस्तों सेम होता दोस्तों, इसको ऐसा लिखिए दोस्तों या इसको ऐसा लिखिए, दोनों सेम होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्या है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, तो R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है और R2 का वैल्यू दोस्तों क्या है 9/2 है, 9/2 दोस्तों, यानी 1/3 और 2 को दोस्तों ऊपर ले जाएंगे 2/9। अब दोस्तों एलसीएम लेंगे 3 9 को 9 होगा दोस्तों, 3 को डिवाइड देंगे 9 से देंगे 3 होगा, यानी 3 और 9 और 1 यानी 2 5/9 यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या दोस्तों 5/9 होगा, यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 9/5 होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इस डायग्राम में कैसे निकालें दोस्तों। एकदम आसान है दोस्तों, केवल आपको पोटेंशियल डिसाइड करना है, उसके बाद एक न्यू डायग्राम बनाना है आपको, तो इससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कौन सीरीज में है कौन पैरेलल्स में है। सीरीज में उसे कहा जाता है दोस्तों जिसमें करंट पास हो लेकिन वहाँ पर कोई कट ना हो, करंट बढ़ता ना हो, उसे सीरीज बोलेंगे। और जहाँ करंट दोस्तों बढ़ जाए उसे पैरेलल बोलेंगे दोस्तों। एक एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, इससे आपको समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों करंट सेम पास होगा यानी सीरीज में पास होगा, और यहाँ से दोस्तों क्या होगा करंट बढ़ना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से क्या है ज्वाइंट आ गया, और ज्वाइंट में क्या है 5 उंगली है, 5 उंगली में करंट आपस में बढ़ जाएगा, यानी 5 उंगली में I1 I2 I3 I4 I5 करंट बढ़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक सीरीज था, अब यहाँ से करंट बढ़ गया तो पैरेलल होगा दोस्तों। आप इसे समझिए, और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बहुत एग्जाम से पूछता है। आप एकेडमिक में हो तो एकेडमिक स्कूल्स में, एकेडमिक एग्जाम्स में, यदि आप कंपटीशन्स में हो, रेलवे में हो, एसएससी में हो, तो उसमें
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दोस्तों फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए दोस्तों इसे आप एक बार देखें और समझें, आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स 4 में आपके सामने बताएंगे दोस्तों। टाइप्स 4 कैसा क्वेश्चन हैं ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 यानी टाइप्स 5 का क्वेश्चन कैसा है ये दोस्तों। टाइप्स 5 में क्या है, ऊपर का जो था उसमें रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस है। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन उससे कोई डिफरेंस है दोस्तों। क्या है डिफरेंस है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप देखिए कैसे बनेगा। ऐसा क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक पोटेंशियल डिसाइड कर लीजिए। ठीक दोस्तों, पोटेंशियल डिसाइड कर लीजिए। यहाँ इस पॉइंट दोस्तों ए पोटेंशियल होगा, देखिए, और यहाँ पर दोस्तों बी पोटेंशियल होगा दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, ये जो ए है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दोस्तों क्या है रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस देने के कारण दोस्तों ए पॉइंट से रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर सी मान लें दोस्तों, यहाँ पर सी होगा। इस पॉइंट में दोस्तों, इस पॉइंट में दोस्तों सी पोटेंशियल होगा। ए है रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पर सी हो गया दोस्तों, सी पोटेंशियल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर बी रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ बी है, तो इस पॉइंट दोस्तों डी रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। क्या हो दोस्तों, डी रेजिस्टेंस होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए है, ए पोटेंशियल मैंने माना था, और यहाँ पर रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पर दोस्तों सी रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों। क्यों दोस्तों, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। ए को मैंने हाई मान लिया और सी को मैंने लो मान लिया दोस्तों। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पोटेंशियल क्या है, बी है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पर पोटेंशियल डी होगा दोस्तों। एक डिफरेंस होगा, क्योंकि दो पोटेंशियल्स यदि समान हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी इसलिए यहाँ पर बी है तो मेरा डी मान लिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, अब इसको डायग्राम बनाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इसको ए बी सी और डी दिया दोस्तों, तो यहाँ सी और यहाँ डी दोस्तों मैंने पॉइंट डिसाइड कर लिया, पोटेंशियल डिसाइड दोस्तों कर लिया। अब दोस्तों ए से लेकर ए और डी के बीच में दोस्तों 5 ओम है, ए और डी के बीच में दोस्तों 5 ओम है दोस्तों, तो ए डी यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ लिखिए 5 ओम। और ए और सी के बीच में दोस्तों क्या है, 2 ओम दोस्तों। ए सी कहाँ है दोस्तों, देखिए तो ए सी दोस्तों यहाँ पर है 2 ओम दोस्तों। अब दोस्तों सी और बी के बीच में दोस्तों 4 ओम है, सी भी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों। अब दोस्तों बी और डी के बीच में दोस्तों 3 ओम दिया हुआ है, तो बी दे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों डी और सी के बीच में दोस्तों 5 ओम दिया हुआ है, तो डी और सी दोस्तों यहाँ पर है। इसे दोस्तों मैंने ए पॉइंट माना दोस्तों, इसे सी पॉइंट माना, इसे मैंने बी पॉइंट दोस्तों माना था, ऐसे हम लोग डी पॉइंट माना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हो दोस्तों, तो आपको दोस्तों आप पढ़े होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक बार आप समझ लिए दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है दोस्तों। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज दोस्तों क्या होता है, इसे एक बार आप समझ लीजिए दोस्तों। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आदि दोस्तों ऐसा
तो देखिए दोस्तों, PQRS व्हीटस्टोन ब्रिज दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज में आप याद रखिएगा P/Q इक्वल टू R/S बराबर हो जाए, यानी दोस्तों P का जो रेजिस्टेंस और Q रेजिस्टेंस का रेशियो, R रेजिस्टेंस और S रेजिस्टेंस का रेशियो का बराबर हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। यदि ऐसा होगा दोस्तों तो बीच में दोस्तों कोई करंट नहीं फ्लो करेगा दोस्तों, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों दोस्तों, करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा दोस्तों? P/Q का रेशियो और R/S का रेशियो दोनों बराबर हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा दोस्तों? क्योंकि दोनों P/Q और R/S का रेशियो बराबर होता है, तो इस पॉइंट का जो दोस्तों पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाता है। और आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, सेम पोटेंशियल पर करंट फ्लो नहीं करता है दोस्तों, यानी इस रेजिस्टेंस में कोई करंट पास नहीं करेगा, यानी ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग समझेंगे इस टॉपिक्स को। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे कॉपी में दोस्तों नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करें दोस्तों, पहले तो देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या या नहीं। पहले दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब आए दोस्तों, तो पहला आपको बनता है दोस्तों, देखिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। और कैसे चेक करो दोस्तों, मैंने बताया था कि इसका रेशियो लेना है। इसको P मान लीजिए, इसे Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, इसको S मान लीजिए दोस्तों। दोनों का P/Q R/S का रेशियो देखना है दोस्तों। आदि बराबर हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा दोस्तों, यानी P/Q और R/S देखना दोस्तों। P का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, 2, और Q का वैल्यू दोस्तों 4 होगा। R का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, 5 होगा। और S का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, 10 होगा। डिवाइड देंगे दोस्तों, 2 2 जा 4, 5 जा 10, यानी दोस्तों 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी दोस्तों रेशियो बराबर आ रहा है। P/Q और R/S का रेशियो बराबर हो रहा है दोस्तों। इसे मैंने PQRS मैंने माना था रेजिस्टेंस को, तो P/Q R/S का दोस्तों रेजिस्टेंस से बराबर हो रहा है दोस्तों, यानी क्या होगा दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा दोस्तों। क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। यदि व्हीटस्टोन ब्रिज होगा दोस्तों, क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ तो दोस्तों क्या होगा, इस पॉइंट C पॉइंट और D पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल समान हो जाएगा। और पोटेंशियल समान होने पर दोस्तों करंट फ्लो नहीं करता है दोस्तों, यानी 5 ohms में दोस्तों करंट फ्लो नहीं करेगा। 5 ohm में दोस्तों करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, यानी इसमें करंट 0 हो जाएगा। यदि करंट 0 हो जाएगा दोस्तों, तो 5 ohm को हम लोग इंक्लूड नहीं करना, 5 ohm को इंक्लूड नहीं करेंगे रेजिस्टेंस में, इसमें करंट पास ही नहीं हो पा रहा है। 5 ohm में करंट दोस्तों पास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था 5 ohm में दोस्तों करंट पास नहीं कर पा रहा है। मैंने बताया था दोस्तों कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करता है, यानी दोनों पोटेंशियल समान हो जाएगा दोस्तों। दोनों पोटेंशियल दोस्तों C और D का दोस्तों पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, करंट बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों, यानी करंट यहाँ पर दोस्तों 0 होगा दोस्तों, करंट यहाँ पर 0 होगा दोस्तों। इसे एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। देखिए कि दोस्तों डायग्राम बनाते हैं फिर से इसको एक बार समझने के लिए।
देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों डायग्राम बनाया है। यहाँ पर क्या होगा 2 ओम, यहाँ पर दोस्तों 4 ओम था, ये 4 ओम लिख दिया। यहाँ 5 ओम है और यहाँ पर 10 ओम है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या होगा दोस्तों, दोनों का रेशियो समान था। मैंने अभी बताया था कि 2/4 और 5/10 रेशियो समान है, यानी विथ स्टोन ब्रिज है दोस्तों। यानी यहाँ पर करंट सी और डी के बीच में करंट दोस्तों फ्लो करेगा दोस्तों, नहीं करंट फ्लो करेगा। इसके बीच में दोस्तों करंट 0 हो जाएगा। यदि करंट 0 होगा दोस्तों तो इसमें इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2/4 क्या होगा, एक सीरीज में है, 2/4 सीरीज में है और 5/10 सीरीज में है। आपको कैसे पता करना दोस्तों कि 2/4 सीरीज में है, 2 और 4 सीरीज में है और 5/10 सीरीज में है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक मान लीजिए बैटरी जोड़ देते हैं। अधिक करंट देंगे दोस्तों, यहाँ से करंट क्या होगा दोस्तों, 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक I1 एक I2। I1 करंट दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक I1 ही होगा और I2 भी आएगा दोस्तों A से D फिर इससे B। I1 पास करेगा दोस्तों, I2 पास करेगा दोस्तों, तो I1 I2 मिलकर I निकल जाएगा दोस्तों। यानी दोस्तों 2 ओम और 4 ओम में I1 करंट पास किया और I2 करंट दोस्तों 5 ओम और 10 ओम में दोस्तों I2 करंट पास किया। यानी 2 ओम 4 ओम सीरीज में हो जाएगा दोस्तों, 2 और 4 सीरीज में हो जाएगा और 5/10 सीरीज में हो जाएगा दोस्तों। इसको दोस्तों ऐसे भी हम लोग डायग्राम बना सकते हैं दोस्तों। ये जाएगा 2 ओम 4 ओम 5 ओम और 10 ओम। 2 4 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में है तो क्या होगा, सीरीज में तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 + 4 6 हो जाएगा और 5/10 दोस्तों सीरीज में है, यानी 5 और 10 15 ओम दोस्तों हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया दोस्तों दोनों। अब दोस्तों दोनों क्या है दोस्तों, पैरेलल बन गया। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 1/R1 + 1/R2 यानी 1/6/1/15। दोनों को दोस्तों एलसीएम लेना पड़ेगा, जगह नहीं दोस्तों, इसको एडिट करता हूँ। दोनों 6 और 15 को दोस्तों एलसीएम लेंगे दोस्तों, क्या होगा 30 होगा। 6 को 30 से डिवाइड देंगे तो 5 बचेगा और 15 को 30 डिवाइड देंगे दोस्तों तो 2 बचेगा दोस्तों, यानी 7/30 होगा। क्या होगा दोस्तों, R बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, इसको पलट देना पड़ेगा दोस्तों, 30/7 हो जाएगा। यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, 7/30 को पलट देंगे यानी 30/7, यानी इसका आंसर दोस्तों 30/7। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ सके दोस्तों और उसे लाभ हो सके। थैंक्स।